हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले पार्ट को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये दोनों किस करने के लिए आगे बढ़ते हैं और सियोइदो इन दोनों को देख के इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मिनसुक के ऊपर पानी फेंक देता है और खुद छुप जाता है। उसके बाद काम के वक्त भी वो बस उसी चीज को ही सोचने लगता है। इसलिए वो येरिन के पास जाके पूछता है कि क्या सच में तुम मिनसुक को डेट कर रही हो। येरिन कहती है, मैं कितनी बार कहूँ कि मैं उसे डेट कर रही हूँ। सियोइदो पूछते है, वैसे तुम्हें उस बेवकूफ में क्या अच्छा लगता है। येरिन कहती है, मुझे उसकी सब कुछ पसंद है, स्पेशली उसकी स्मेल। सियोइदो कहता है, तो फिर तुमने उस दिन क्यों कहा कि तुम मुझे पसंद करते हो। येरिन कहती है, उस दिन शराब पीने की वजह से मैं अपने होश में नहीं थी। अब उस बात को इतना सीरियसली मत लीजिए। ये सुन के सियोइदो को बहुत बुरा लगता है और वो कहता है, तुम जैसा घटिया औरत मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। नेक्स्ट डे इन दोनों का इंटरव्यू होता है। इंटरव्यूअर येरिन से पूछती है, आपको मिनसुक में सबसे अच्छा क्या लगता है। येरिन कहती है, मुझे उसके काम के प्रति पैशनेटेड रहना सबसे अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ कि वो आगे भी सिंगिंग और एक्टिंग अच्छे से करे। इंटरव्यूअर कहती है, आपकी बातें सुन के लगती है आप उसकी गर्लफ्रेंड नहीं फैन है। उसके बाद वो दोनों एक रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, जहाँ पे मिनसुक उससे कहता है कि तुम मेरी असली वाली गर्लफ्रेंड बन जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही कंफर्टेबल रहता हूँ। येरिन कहती है, तुम इतनी इमेच्योर क्यों हो। तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है जैसे किंडरगार्टन के एक बच्चे अपने टीचर को पसंद करते हैं। मुझे लगता है कि सच्चा प्यार कुछ अलग होता है। मिनसुक पूछता है, कैसे। येरिन कहती है, पता नहीं, पर इतना पता है कि सच्चे प्यार में इंसान अकेले रह जाते हैं। फिर वो येरिन को उसकी मॉडलिंग एजेंसी में ड्रॉप करके वहाँ से चला जाता है। वहाँ पे रास्ते में येरिन को जिनक्यूंग दिखती है, जिसके गाल पे एक छोटा सा कट था। पूछने पर जिनक्यूंग कहती है, कल रात उसके पापा के साथ उसकी थोड़ी बहस हो गई थी और उसी बीच उसके पापा ने उसे एक स्लैप कर दिया। और पूरी बात सुन के येरिन को बहुत दुख होता है। फिर वो लोग बिल्डिंग के अंदर जाते हैं, जहाँ पे हानू ने कहती है कि 1 महीने बाद वर्ल्ड फैशन वीक शुरू होगा, जिसमें यहाँ से 2 मॉडल सिलेक्ट होगा, लेकिन उसके लिए सबको 1 हफ्ते बाद की एक वीक में पार्टिसिपेट करना होगा, जिसके लिए अलग अलग डिजाइनर के पास जाके ऑडिशन देना होगा। इसलिए सभी मॉडल फॉर्म फिलअप करने लग जाती है। इधर मियो हान से माफी मांगने के लिए आती है, क्योंकि उसने जो सियोइदो के साथ की थी वो बहुत गलत था। वो तो बहुत बार माफी मांगती है, लेकिन हान उसे माफ नहीं करती, इसलिए उसे अपनी एजेंसी से निकाल देती है। मियो तो हान की पैर पड़ जाती है, लेकिन हान कोई बात नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। रात में सियोइदो जब घर आ रहे थे, उसे येरिन का एक पार्सल मिलता है और वो उस पार्सल को रिसीव कर लेता है, जिसके अंदर येरिन के लिए सैंडल था और ये पार्सल भेजा है मिनसुक ने। वो गुस्से में उस पार्सल को तोड़ देता है। उसके बाद वो चुपके से येरिन की फोन ले लेता है और येरिन के नाम से मिनसुक को मैसेज करके कहता है, ये तुमने कैसा गिफ्ट भेजा, मुझे तो ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मिनसुक मैसेज करके कहता है, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, तुमने जो भी बोला था मैं उस बारे में अच्छे से सोच लिया। सियोइदो कहता है, पर मैंने क्या कहा था। मिनसुक को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि येरिन ऐसी क्यों कह रही है। तो वो कहता है, तुम्हें सब पता तो है, तुम मानो या ना मानो हमारी किस्मत हमें एक साथ ला चुकी है और कुछ दिनों में तुम मेरी हो जाओगी। ऐसी बातें सुन के सियोइदो को उस पर थोड़ा सा डाउट होता है, इसलिए वो पार्क को उन दोनों के रिलेशन के बारे में छानबीन करने के लिए कहता है। उसके बाद घर में येरिन अपनी पोर्टफोलियो बना रही थी, क्योंकि नेक्स्ट डे से उसका ऑडिशन है। सियोइदो कहता है, तुम बेकार में ये सब कर रही हो, क्योंकि तुम तो हर ऑडिशन में फेल हो जाओगी, क्योंकि कोई भी डिजाइनर एक काम करने वाली को कैसे अपने मॉडल बनाएगा। येरिन कहती है, देख लेना मैं हर ऑडिशन में पास हो जाऊंगी। सियोइदो कहता है, अगर आधी में भी पास हो गई ना तो तुम जो कहोगे वो मैं करूंगा। येरिन कहती है, ठीक है, तो मेरी तरफ से भी यही डील रहा। नेक्स्ट डे येरिन ऑडिशन देने के लिए जाती है। पहला डिजाइनर उससे कहता है, तुम तो कितनी पॉपुलर हो, फिर भी तुम ऑडिशन देने के लिए आई हो। येरिन कहती है, आप मुझे बाकी मॉडल जैसी ट्रीट कीजिए, क्योंकि मैं किसी भी तरह की एडवांटेज नहीं लेना चाहती। उसके बाद वो 5 ऑडिशन देती है, लेकिन सब में वो फेल हो जाती है, इसलिए वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है। लेकिन जिनको हर ऑडिशन में पास हो गई और ये देख के येरिन को थोड़ा सा सुकून मिलता है। इधर मिनसुक हान को कहता है उसका गिफ्ट येरिन को पसंद नहीं आया, तो फिर वो उसे ऐसा क्या गिफ्ट दे जो उसे पसंद आए। तो हान कहती है, तुम हमेशा ऐसा गिफ्ट देते हो जो तुम्हें पसंद है, उससे अच्छा होगा तुम येरिन को ऐसा गिफ्ट दो जो कि उसे पसंद हो। तो मिनसुक जब मॉडल सिलेक्शन की लिस्ट को देखता है, वो अब उसे पास करवाने के लिए डिजाइनरों से बात करेगा। इधर पार्क से सियोइदो को पता चलता है वो दोनों कपल होने का नाटक कर रहे हैं। एक शादीशुदा औरत के साथ मिनसुक का एक फोटो आ गया था, उसको छुपाने के लिए येरिन उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक कर रही है, क्योंकि वो उसकी डाई हार्ड फैन है। सियोइदो कहता है, ऐसी बात है तो मैं उन दोनों को एक्सपोज कर दूंगा। पार्क कहता है, वो शादीशुदा औरत हान है। सियोइदो ये सुन के चुप हो जाता है। पार्क कहता है,
एक सच बताओ, जब भी येरिन की बात आती है तुम इतना बेचैन क्यों हो जाते हो? क्या तुम उसे पसंद करते हो? सियोइदो कहता है ऐसा कुछ नहीं है, बस वो किसी की तरह दिखती है। इधर येरिन ऑडिशन के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तभी उसे पता चलती है कि मियो ने सुसाइड अटेम्प्ट की है। तो उसके बाद वो खाना लेके हॉस्पिटल में मियो को देखने के लिए जाती है। मियो तो उसे वहाँ पे देख के गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है और एक बार में जाके शराब पीने लगती है। तो येरिन भी उसके पीछे पीछे वहाँ तक चली जाती है। जितनी बार भी मियो शराब पीने जाती है, येरिन उस शराब को पी लेती है। मियो तो उससे बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है और कहती है तुम्हें क्या चाहिए, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तो येरिन कहती है पता है मैंने भी एक बार सुसाइड अटेम्प्ट की थी, लेकिन उस दिन एक बुजुर्ग आदमी ने मेरा जान बचा लिया था, उनके वजह से आज मैं जिंदा हूँ। वैसे तुम सुसाइड क्यों करना चाहती हो? तुम यंग हो, खूबसूरत हो, तुम जो चाहे वो कर सकते हो। जो जिंदगी मिली है उसे अच्छे से जियो। इधर घर में सियोइदो बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था क्योंकि अभी तक येरिन घर नहीं लौटी थी। कुछ देर बाद येरिन उसे कॉल करती है और उसे वहाँ से ले जाने के लिए कहती है। तो सियोइदो वहाँ पे पहुँच के देखता है वो नशे के हालत में रोड साइड में बैठी हुई है। तो गाड़ी में बिठाने के बाद येरिन कहती है तुम कितने सक्सेसफुल हो, कितने हैंडसम हो, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, इसलिए लोगों से अच्छे से बात किया करो, नहीं तो लोग तुम्हें बुरा समझेंगे। सियोइदो कहता है तुम मेरे बारे में इतना क्यों सोच रही हो? येरिन कहती है क्योंकि तुम मेरे लाइफ के सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन हो। सियोइदो को ये सुन के अच्छा तो लगता है, पर लेकिन फास्ट कौन है ये लेके वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। नेक्स्ट डे येरिन जब अपनी एजेंसी में जाती है, वो देखती है कि वो एक ऑडिशन में पास हो गई है और वो डिजाइनर उसे 2 कपड़े भी देता है। ये सब देख के येरिन तो बहुत खुश होती है, लेकिन 2 लड़कियों को कहती हुई सुनती है मिनसुक ने उसके नाम की सिफारिश किया था और इसी वजह से वो सिलेक्ट हो पाई है। और ये सुन के येरिन को बहुत ज्यादा दुख होता है, इसलिए वो उस डिजाइनर को मना कर देती है। बाहर उसे मिनसुक मिलता है जिसे इस सब के बारे में पता चल गया है, इसलिए वो येरिन को कहता है तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं तो बस तुम्हारा मदद कर रहा था क्योंकि मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। येरिन कहती है मैं अपने दम पे कुछ हासिल करना चाहती हूँ और तुम मेरे रास्ते की रुकावट बन रहे हो। और वो मिनसुक से गुस्सा हो के वहाँ से चली जाती है। इधर सियोइदो को पता चलता है कि येरिन हर ऑडिशन में रिजेक्ट हो रहा है, तो वो उसकी हेल्प करने का सोचता है। इधर तैजुन येरिन से मिलने के लिए आता है, तो येरिन को देख के वो तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहा था। तो तैजुन उसे उसके कंपनी में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन तभी वहाँ पे सियोइदो आके येरिन को वहाँ से ले जाता है और उसे ले जाता है ऐसे प्लेस में जहाँ पे बहुत सारे डिजाइनर कपड़े है। तो सियोइदो येरिन को उसके सामने ऑडिशन देने के लिए कहता है, लेकिन येरिन का हर परफॉर्मेंस बहुत ही बुरा था। तो सियोइदो उसे वॉक करना और एक्सप्रेशन देना सिखाता है, लेकिन येरिन अंदर से इतना ज्यादा टूट चुकी थी कि वो कहती है शायद उससे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि शायद उसके ऐसे लूजर जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाएगी। और कहती है तुम्हें पता है मैंने 10 सालों तक अपना चेहरा आईने में नहीं देखा था। सियोइदो कहता है ऐसा क्यों? येरिन कहती है क्योंकि मैं अपने आप से नफरत करती थी। मुझ जैसी लड़कियां मॉडल कैसे बन सकती है? जिन लड़कियों में कॉन्फिडेंट हो उस तरह की स्पेशल लड़कियां ही सिर्फ मॉडल बन सकती है। सियोइदो कहता है तुम मेरे लिए स्पेशल हो, तुम मेरे जिंदगी का सेकंड इम्पोर्टेंट पर्सन हो। और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है और येरिन भी उसे नहीं रोकती, लेकिन सियोइदो अपने आप को रोक लेता है और एक प्यारा सा स्माइल देके वहाँ से चला जाता है। उसके बाद घर में येरिन जब अपने वार्डरोब को देखती है, उसमें बहुत सारे खूबसूरत ड्रेस था, जो देख के येरिन तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो सारे ड्रेस सियोइदो ने वहाँ पे रखा था, तो वो एक ड्रेस पहन के सियोइदो को दिखाने के लिए आती है। तो येरिन पूछती है क्या मैं इसमें अच्छी लग रही हूँ? तो सियोइदो कहता है जब तक तुम अपने आप से प्यार नहीं कर पाओगी तब तक तुम एक अच्छी मॉडल नहीं बन पाओगी। पहले अपने आप को प्यार करो, तब देखना तुम हर ड्रेस में ही खूबसूरत लगोगी। तो येरिन उसकी बात को समझती है और कहती है एक बात पूछूं, उस सीक्रेट रूम में जो भी कपड़े है वो मुझे इतने अच्छे से फिट कैसे होते हैं? वैसे वो कपड़े किसके लिए है? सियोइदो तो कुछ भी नहीं कहता, तो येरिन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे येरिन जब ऑडिशन देने के लिए जाती है, तब रास्ते में उसे जिनक्यूंग मिलती है। तो जिनक्यूंग उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, और येरिन अपने मन में कहती है कि मेरे जिंदगी में सबसे स्पेशल इंसान है मेरी बेटी। फिर वो ऑडिशन देने के लिए जाती है और डिजाइनर को उसका स्टाइल पसंद आता है। तो जिनक्यूंग अपनी मम्मी को मैसेज करके कहती है कि वो उनसे मिलना चाहती है। तो उसकी मम्मी मतलब येरिन एक साथ लंच करने के लिए बुलाती है। तो वो जल्दी से एक स्टोर में जाती है कपड़े बदलने के लिए, क्योंकि उसकी मिंजेई बनने की टाइम हो गई थी और उसे तो मिंजेई बन के अपनी बेटी के पास जाना होगा। तो येरिन को जाते हुए तैजुन देख लेता है और उसका पीछा करता है, और उन दोनों को जाते हुए सियोइदो देख लेता है और वो इन दोनों का पीछा करता है।
तो ये रिन जिस कपड़े की दुकान में जाती है वहाँ पे तैजून भी चला जाता है, लेकिन उसे वहाँ पे ये रिन नहीं मिलती। मिल जाती है मिन जेही। तो तैजून को देख के मिन जेही तो पहले मुंह छुपा के वहाँ से भागने लगती, सोचती है वैसे मैं भाग क्यों रही हूँ। और तभी उसे याद आ जाती है कि तैजून ने जिनके ऊपर हाथ उठाया था, और वो ये सोचते हुए इतना ज्यादा गुस्सा हो जाती है कि तैजून को वहाँ पे वो मारने लगती है। तैजून तो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है। तो मिन जेही गिरने वाली थी, तभी कोई उसे पकड़ लेता है, और वो और कोई नहीं सियोइदो है। तो यहाँ पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।